जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे हाथ में ये शादी का सिंदूरा देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं हरतालिका तीज के विषय में बात करने वाली हूँ। आइए हरतालिका तीज के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, ये व्रत क्यों किया जाता है, कौन सी ऐसी सामग्री है जिसके बिना तीज का व्रत अधूरा माना जाता है, फुलेरा किस प्रकार से बनाते हैं। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के मिलन की स्मृति में किया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख और सौभाग्य की कामना से करती है। इस दिन सुहागिने मेहंदी और 16 श्रृंगार करके भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की पूजन करती है। अब आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी आपको ले लेनी है। इस चौकी पर बिछाने के लिए आप लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं या फिर पीले रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां यानी पार्थिव शिवलिंग, शिव परिवार बना करके उनकी पूजा करने का विधान है। तो हमें मिट्टी से मूर्तियां बना लेनी है। तो गणेश जी की, भगवान शिव शंकर के और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी की पिंडी आकार में मूर्ति बनाया है, शिवलिंग बना लिया है और साथ में मैंने बहुत ही सुंदर से पार्वती जी की मूर्ति बना ली है। आपको जैसी भी मूर्तियां बनानी आती है वैसे आप बना सकते हैं, कोई विशेष आकृति की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अच्छी आपको मूर्तियां बनानी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिंडी आकार के भी तीनों ही मूर्तियां बना करके पूजन कर सकती है, यानी 3 पिंडी बना के इनका भी पूजन आप कर सकती है। यहाँ पर हमने मूर्तियां ले ली है। इसके साथ ही अगर आपके पास शिव परिवार की कोई फोटो, प्रतिमा या मूर्ति है तो वो भी आप पूजन में ले सकते हैं। इस सब के साथ ही देखिए, हमें एक कलश में जल जरूर से ले लेना, उसमें गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले। अब इसके साथ ही देखिए, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत बनाई जाती है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये जरूर से ले। इसके साथ ही तिलक लगाने के लिए रौली ले लें। शिव जी को तिलक लगाने के लिए आपको चंदन ले लेना है। साथ ही देखिए, इस पूजा में हल्दी का भी विशेष महत्व होता है, आप हल्दी भी जरूर से रख ले। इन सब के साथ ही देखिए, अक्षत आपको लेना है। अक्षत थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना है क्योंकि हमें कलश का भी जो स्थापना करनी होती है, तो कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाते हैं, उसके लिए आपको अक्षत लेना होता है। पीला सिंदूर, इस पूजन में पीला सिंदूर का भी विशेष महत्व है। इस तरह के पैकेट में भी पीले सिंदूर मिल जाएंगे, तो आप पीला सिंदूर जरूर से ले लें। पीला सिंदूर माता पार्वती को अर्पित करके सुहाग पीला सिंदूर से भी कई लोग लेते हैं। इसके साथ ही अष्टगंध चंदन है तो वो भी आप रख सकते हैं। और देखिए, दीपक आपको देसी घी का लेना है। दीपक थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना करके पूजन करते हैं, तो आप दीपक थोड़ा बड़ा ले जो कि पूरे पूजा के टाइम पर जलता रहे। तो आप 2 दीपक ले सकते हैं। एक जो है आप अखंड जलाएंगे और एक को पूजा होने तक। उसके बाद आपको जो है वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेना है। कपूर आपको आरती करने के लिए ले लेनी है। देखिए, छोटा सा इसमें हवन भी किया जाता है, तो आप हवन सामग्री भी ले सकते हैं। साथ ही माचिस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। तो ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है और यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से लेनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरी करती है। अब देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में सिंदूरा, जो शादी के समय सिंदूरा हमें मिलता है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक वट सावित्री व्रत में और दूसरा तीज के व्रत में, तो आपको सिंदूरा जरूर से शादी का रख लेना है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है, तो कलश की स्थापना करने के लिए आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का आपको एक कलश ले लेना है। कलश के अंदर डालने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, देखिए, आपको सुपारी ले लेनी है, हल्दी की गांठ ले लेनी है, तो आपको लौंग और सुपारी लेनी है, एक सिक्का ले लेना है। ये सारी चीजें जो है आपको कलश के अंदर डालना है। और कलश में आपको पंच पल्लव भी डालना होता है, तो उसके लिए आप आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आम के पत्ते आपको जितने मिल जाए वो आप रख लें। इन सब के साथ ही देखिए, कई लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं और कई लोग जो है श्री कलश की स्थापना करते हैं। तो अगर आपके यहाँ नारियल का स्थापना करते हो तो आप नारियल को श्री कलश के लिए नारियल ले सकते हैं, जटा वाली नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, और नहीं तो नारियल को पूजन में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इन सब के साथ ही माता पार्वती के लिए आपको 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से लेनी चाहिए। 16 ना हो सके तो मुख्य मुख्य 5 चीजें आप जरूर से रख लें। सिंदूर हो गए, महावर हो गए, मेहंदी हो गई, चूड़ियां हरी हो गई या किसी भी रंग की चूड़ियां हो गई, तो ये सारी चीजें आप जरूर से रख लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं ना, फूल, वो आपको रख लेनी है।
और लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, माता पार्वती को लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए शिव जी के पसंद की भी जो सामग्री होती है, सबसे ज़्यादा शिव जी को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो बेलपत्र आपको मिल जाए तो बेलपत्र रख लें, धतूरा, आंकड़े की माला वगैरह भी आप रख सकते हैं, जो मिल जाए। नहीं कुछ मिले तो कम से कम बेलपत्र आप जरूर से मंगवा लें। इसके साथ ही देखिए भोग प्रसाद में भिगोए हुए चने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तीज के व्रत में। तो आप भिगोए हुए चने जरूर से पूजा में रखेंगे, एक दिन पहले आपको भिगो लेना है। और देखिए इसके साथ ही गुड़, गुड़ को भी जरूर से भोग प्रसाद में रखा जाता है। तो चना और गुड़ का प्रसाद आपको जरूर से रखना है। साथ ही देखिए आटे से बनी हुई जैसे ठेकुआ हो गया, गुलगुले हुए, पुए हुए, कई सारी चीजें लोग बाग चढ़ाते हैं, तो वो सब आप बना सकते हैं। साथ ही पंचमेवा आपको रख लेना है, मखाने आदि जो भी बताशा हो गए, मखाने हो गए, ये सब भी आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। और इन सब के साथ ही देखिए जो भी मिठाई आदि आपके पास है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और ज़्यादातर हाथ से बनी हुई मिठाइयाँ हो तो बहुत ही अच्छी है, घर की बनी हुई मिठाइयों को अभी भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ले लिया। इनके साथ ही देखिए आपको ऋतु फल, कोई भी 5 प्रकार के फल आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा अपने हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं, नहीं कम से कम 5 प्रकार के फल भी आप जरूर से यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो ये ऋतु फल हो गए। अब देखिए हमें इस पूजन में जो है ना बायना निकालना होता है। बायना यानी कि हम अपने सासू माँ को पैर छू करके देते हैं। तो उसमें आप साड़ी साया ब्लाउज ले सकती हैं, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक ब्लाउज पीस ही आप ले सकते हैं, और उसमें श्रृंगार सामग्री आप डाल करके सासू माँ के पैर छू करके दे सकते हैं। अगर श्रृंगार सामग्री आप अलग से नहीं ले रहे हैं तो जो माता पार्वती को समर्पित करने के लिए हमने लिया था उसमें से ही आप 2-4 श्रृंगार सामग्री अपने सासू माँ को दे सकते हैं। साथ ही पंडित जी के लिए भी आपको गमछा या पटका जरूर से ले लेना है, या धोती कुर्ता आदि जो भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको भी देना होता है। और यदि आपके सासू माँ नहीं है तो आप पंडित जी की पत्नी को भी ये बायना का सामग्री दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो पार्वती माता के लिए हमने श्रृंगार सामग्री ली है ना, उसमें आप चुनरी, अगर हरी रंग की चुनरी मिल जाए बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप लाल या पीले रंग की चुनरी भी जरूर से रख ले। ये माता पार्वती को हमें समर्पित करना होता है। अब देखिए हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ना, इसमें फुलेरा का विशेष महत्व होता है। अब आप सोचेंगे फुलेरा क्या होता है, तो देखिए फुलेरा जो है ना भगवान शिव शंकर के जहाँ पर हम अपना मंडप सजाते हैं वहाँ ऊपर की ओर लगाया जाता है। फुलेरा का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि फुलेरा किस प्रकार से बना। देखिए इसमें 5 फूल आप ले सकते हैं, 5 फूलों की मालाएं हमें बना लेनी है और उसको इस तरह से लटका देना है। अगर आप देखिए फुलेरा नहीं बना सकते हैं ना, तो कम से कम केले का जो, अगर आपके घर में केले का वृक्ष है तो कम से कम केले के 4 पत्ते या 2 पत्ते आपको जरूर से लेने हैं, और उसको ही आपको लगा करके बीच में फूलों से आपको लटका देना है। तो ये फुलेरा का ही काम करता है। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज पर बिना शिवलिंग पर फुलेरा बांधे शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। असल में फुलेरा जो है वो सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम शिव जी के ऊपर जलहरी होता है ना, उसकी जगह पर वहां पर लगाया जाता है। और जो फुलेरा की छाया होती है ना, वो हमारे जीवन पर हमेशा हमारे रक्षा करते हैं और हमारे सर पर उनका हाथ रहता है। तो ये थी कुछ सामग्री जो कि हरितालिका तीज के पूजन के लिए हमें जरूर से चाहिए। आप चाहें तो देखिए पूजन सामग्री को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सामग्री है जो कि आपको जरूर से चाहिए होगी। अब देखिए तीज के जो व्रत होता है ना, बहुत ही ज्यादा कठिन व्रत होता है। इसको निर्जला रखा जाता है, पूरे दिन और रात उपवास रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, रात्रि में जागरण भी किया जाता है। तो इस व्रत की पूजन सामग्री जो है वो बहुत ही ज्यादा लगती है। तो आप सारी सामग्री कोशिश करें कि पहले से उनकी व्यवस्था कर लें, ताकि आपको जब पूजन आप करने के लिए बैठे तो आपको किसी भी प्रकार की भागादौड़ी ना हो, हड़बड़ी ना हो। और हरतालिका तीज की पूजा किस प्रकार से करनी है उसका भी चैनल में वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। हरतालिका तीज की चौकी कैसे हटाते हैं, विसर्जन हमें किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।